हेलो एवरीवन। तो अभी थोड़े टाइम पहले एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 2 एंड टीयर 3 के मार्क्स कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं एंड इसका रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन में एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा इम्बैलेंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो है वो कट ऑफ बहुत ही हाई चले गई है। बट बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से कट ऑफ का जाना इज़ वेरी नेचुरल। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप इसकी कट ऑफ को देख के सोच रहे हैं इस एग्जाम को निकालना मुश्किल है, तो बिलीव मी गाइस, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इसकी कट ऑफ को तो हाई होना ही था, बट हाँ, इस बार बेकार नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया है। बट ये हर बार नहीं होने वाला है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, तो उसको प्लीज़ कंटिन्यू रखें। और अगर आप अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं तो बेशक कीजिए। देखिए, हाई कट ऑफ को देख के आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आखिर क्यों इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। इसको जान के आपका डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मयंक शर्मा है। 2019 वाला एसएससी सीजीएल का मेरा पहला अटेम्प्ट था, जिसमें मेरा टीयर 3 तक ओवरऑल स्कोर 684.3 आउट ऑफ 700 है। तो अब बात करते हैं आखिर क्या रीजंस है जिनकी वजह से सीजीएल की कट ऑफ इतनी हाई हो रही है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आजकल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हो गई है, क्योंकि हमारे पास अब बेहतर कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट प्रिसाइज वे में हमारे पास मौजूद है, खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के बाद से। तो जो चीज़ पहले लोगों को डिफिकल्ट लगती थी वो आज उतनी डिफिकल्ट नहीं रह गई है, जिसकी वजह से जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करना पहले जितना टफ नहीं है। तो बेसिकली मार्क्स अब जो है पहले से बेहतर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो भी हाई चली जा रही है। नंबर 2, हाई कंपटीशन। पिछले कुछ सालों से सीजीएल में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या है, बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। देखिए, किसी भी फील्ड में अगर कंपटीशन बढ़ता है तो रिजल्ट्स हमको बेहतर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि T20 क्रिकेट में क्या है, इतना ज्यादा कंपटीशन है आज के टाइम में, तो 200 रन बनाकर भी टीम सेफ नहीं है। वहीं एक टाइम था जब 150 या 160 भी एक डिफेंडेबल टारगेट हुआ करता था। तो टाइम के साथ साथ जिस चीज में कंपटीशन बढ़ता है वहां चीजें आसान होने लगती हैं। सेम चीज अगर हम यहाँ देखें तो सीजीएल में कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि मार्क्स स्कोर करना पहले जितना टफ नहीं रहा। अब मार्क्स अच्छे आने लग गए, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई होने लग गई है। नंबर 3, डिक्रीज इन वैकेंसीज। पिछले कुछ टाइम से सीजीएल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है हर साल वो डिक्रीज होती जा रही हैं। अभी 2014 में अराउंड 15,000 वैकेंसीज थी और वो इस साल 2020 में 7,000 के करीब रह गई हैं। तो आप देखिए, पिछले 6-7 सालों में वैकेंसीज आधी से भी कम हो गई हैं। अब आप देखिए, पहले जो था, पहले एक पर्टिकुलर कट ऑफ के ऊपर 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होता था। अब क्योंकि केवल 7,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब केवल 7,000 बच्चों को ही लेना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है। नंबर 4, मल्टीपल अटेम्प्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, क्या होता है, एसएससी जो है अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने में काफ़ी टाइम लगा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेट्स से 2018 में जिन्होंने एग्जाम दिया था वो 2019 में फिर से अपीयर होते हैं, क्योंकि वो 2019 के एग्जाम शुरू होने से पहले अनश्योर हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो डिक्लेयर होता नहीं है। जिसकी वजह से क्या है, वो रीअपियरिंग में बेहतर रिजल्ट लाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। नंबर 5, नॉर्मलाइजेशन। देखिए, सीजीएल जैसा बड़ा एग्जाम जिसको बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, इसको एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में कराना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 से 15 लाख लोग बैठते हैं, तो ऑनलाइन कराना एक ही दिन में मतलब इट इज नॉट फीजिबल। तो होता क्या है कि इसको बहुत सारे शिफ्ट्स में अलग अलग दिन कंडक्ट कराया जाता है। अब क्योंकि अलग अलग दिन कंडक्ट कराया जाता है, तो सेम क्वेश्चंस तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, चीटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि अलग अलग शिफ्ट्स पे क्वेश्चंस भी अलग अलग होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन अलग होंगे, तो हो सकता है कोई पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बन जाए, कोई पेपर आसान बन जाए। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या करता है, इन्हीं अलग अलग शिफ्ट्स के एवरेज मार्क्स को इक्वलाइज करने का काम करता है। बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जो एसएससी यूज करता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। मान लीजिए 2 शिफ्ट्स में एग्जाम कराया गया है, पहला जिसमें एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 160, दूसरा जिसमें एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 180। तो जिसका पेपर टफ आया होगा ऑब्वियसली उसके 160 रहे होंगे, जिसका पेपर थोड़ा आसान आया होगा उसके एवरेज मार्क्स 180 रह रहे होंगे। तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, इन दोनों के एवरेज मार्क्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने का काम करता है, इन दोनों के बीच में कहीं। यानी कि क्या होगा, जो जिसकी टफ शिफ्ट है, जिसके 160 है सपोज, उसके बढ़ा के 170 हो जाएंगे, और जिसके इजी है, जिसके 180 ऑलरेडी है, उसके कम होके 170 पहुंच जाएंगे। यानी कि इसको इक्वलाइज करने का काम करता है। अब देखिए, लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, ये बेटर रिजल्ट्स तब देता है जब जो मल्टीपल शिफ्ट्स है उनका डिफिकल्टी लेवल में 19-20 का अंतर हो, या 18-20 का, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये बहुत ही एब्रप्ट रिजल्ट्स देता है।
जैसा कि इस बार CGL मेंस में देखा गया है। और इसी को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट और कैंपेन हुआ था ट्विटर पे, बट एसएससी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। बट होपफुली ये चीज़ अगली बार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि एसएससी को भी पता है कि उन्होंने बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया है यहाँ पे। वेरियस कैंपेन्स एंड प्रोटेस्ट के थ्रू उनको पता तो चल ही गया है, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन यू नेवर नो, एसएससी कुछ ना कुछ नया चीज़ लेकर आ जाती है हर साल, तो लेट्स होप कि कुछ ना हो, फिंगर क्रॉस्ड। तो खुद पे वर्क करो यार, ये सब चीज़ें फालतू की हैं। अगर आपने खुद पे वर्क कर लिया, जो खुद पे काम करेगा वही उन 7,000 वैकेंसीज में से कोई एक ले जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।